दिवाली पर 5 चुड़ैलों बहुओं ने की साफ सफाई। हे भगवान, दिवाली आने ही वाली है। अपनी बहू के बगैर मुझे बहुत सूना सूना लग रहा है। क्यों बहू, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना तो ये दिवाली भी मनाने का मन नहीं है, और घर भी इतना खराब है कि मैं अकेले साफ सफाई नहीं कर सकती। तुम होती तो पांचों मिलजुल कर इस घर की दिवाली की सफाई करती। वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी जब तुम मुझसे दूर हो गई थी। अपनी 5 मृत बहू की तस्वीर देखकर सास पिछले साल के पल में खो जाती है, जहां आसपास दिवाली की रौनक थी और पटाखे की फैक्ट्री में 5 बहू पड़ोसन सुनीता से बात करती हैं। अरे सुनीता बहन, कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? अरे रूपा, शिवानी, जानकी, आकृति, पाखी, तुम पांचों यहाँ कैसे आ गई? अरे वो हम दिवाली की सजावट का सामान लेने गए थे, तो रास्ते में तुम्हारी पटाखे की फैक्ट्री दिख गई। हमने सोचा तुमसे मिलने चले। घर थोड़ा दूर है ना, तो मिलजुलना हो ही नहीं पाता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। आओ बैठो, बस मेरा काम हो ही गया। और ये क्या सुनीता दीदी, आपकी 2 साल की बच्ची यहाँ आई हुई है, और भी औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। पटाखे के मसाले से उन्हें खाने लग सकती है। और ये जगह तो खतरनाक भी है। फिर आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हैं बच्चों को? अरे मालिक बोल रही थी कि आज सारे पटाखे बनाकर बाजार में उतारने हैं, तो शाम तक बैठना पड़ता। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ देते, इसीलिए इन्हें यहाँ ले आए। अरे अरे गुड़िया रानी, कैसी है? सुनीता, अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आना। हम इनके साथ बहुत खेलेंगे, इस कपड़े और उपहार को देंगे, है ना मेरी प्यारी बच्ची? ले 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 ले, जरूर जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं, काम भी करना है। तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखना। 5 बहू जा ही रही थीं कि अचानक से कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बने हुए पटाखों में आग लग जाती है। साथ ही एक तरफ पटाखों का मसाला रखा था, ऐसे में उसे फैक्ट्री में आग लग जाती है। 5 बहू घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस फैक्ट्री में तो आग लग गई। सुनीता, जल्दी बाहर चलो अपनी बच्ची को लेकर। हाँ हाँ, रूपा, शिवानी दीदी, आप सब बाहर चलिए। कोई बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी बच्ची अंदर रह गई है। वो 5 साल की है, उसके रोने की आवाज आ रही है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जाती हूँ। हम भी आपकी मदद करेंगे दीदी। 5 बहू एक एक करके उस फैक्ट्री के सारे बच्चों और औरतों को बचाकर बाहर ले आती हैं, लेकिन अंत में तेज आग लगने के कारण 5 बहू बाहर नहीं आ पाती और इस फैक्ट्री में बम के धमाके में मर जाती हैं, जिस वजह से मनोरमा अपनी 5 बहू का शव देखकर दिवाली के दिन मातम बनाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज इतना बड़ा दिवाली का त्योहार था और मेरी बहू मुझसे दूर हो गई। भगवान, ये तूने कैसा अनर्थ किया है? मेरी 5 लक्ष्मियों को तो उन्हें अपने पास बुला लिया। माँ, शांत हो जाइए। हम आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान ने हमसे हमारी पत्नियां छीन ली, पर हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कबीर आकर अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखता है और वो बीती बातों से बाहर आ जाती है। अरे कबीर बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, आ गया। भैया भी आ गए हैं। और आप रो क्यों रही हैं? अपनी बहू को याद कर रही थी? हाँ, 2 दिन बाद की दिवाली है, पर उन्हें 1 साल जो हो जाएगा। आज वो होती तो अच्छा होता, मुझे बहुत याद आ रही है। माँ, हम है ना, आप ऐसे यहाँ रोगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आइए खाना खाते हैं। फिर मनोरमा के 5 बेटे उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। उसकी तबीयत भी ढीली थी। अपनी सास की बातें सुनकर 5 चुड़ैल बहू अपनी तस्वीर से चमकती हुई रोशनी से बाहर आती है। रूपा दीदी, और तुम तीनों ने भी सुना, माँ जी हम सबको कितना याद कर रही हैं। बेचारी आधी हो गई हैं हमारे बिना। हाँ कृति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें माँ जी की दिवाली मिलकर अच्छी बनानी है। घर देखो कितना गंदा हो गया है। माँ जी की तबीयत भी खराब है। हम सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ दीदी, माँ जी हमारी वजह से पिछली बार दिवाली नहीं मना पाई, लेकिन इस बार जरूर मनाएंगी, और हमारे पति भी। चलो छोड़ो, काम पर लगते हैं। रसोई में काम शुरू करते हैं। तुम दोनों पुराने कपड़े निकाल कर अलग करो। फिर 2 चुड़ैल बहुएं रसोई में पुराने जाले और बर्तन साफ करती हैं। वहीं जानकी और शिवानी सास के कमरे साफ करती है। पाकी गार्डन की जंगली घास साफ करती है। अरे दीदी,
आप ये कैसे सफाई कर रही हो? अच्छे से करो ना, इधर से बर्तन हटा लो, जाला गिर जाएगा, दोबारा बर्तन गंदे हो जाएंगे। अरे तू कहीं और के जाले साफ कर लेना, इसी दीवार के जाले साफ करने जरूरी है क्या तुझे? दीदी बहस ना करो। तू कर रही है, मैं नहीं कर रही। दोनों आपस में बहसबाजी करने लगती हैं। सरस्वती के कुछ बर्तन गिर जाते हैं और ये सारी खटपट सास के कानों में आती है। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? जरा देखो तो बर्तन क्यों गिर रहे हैं? माँ जी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी से बर्तन लगा दो। मनोरमा जब तक रसोई में आती है पूरी रसोई उसे चमचमाती हुई मिलती है। ये इतनी गंदी रसोई अचानक से साफ कैसे हो गई? बर्तन भी चमक रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया और पांचों बेटे टीवी देख रहे हैं। खैर छोड़ो, खड़ी होकर काम कर लेती हूँ। कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धोने हैं। मनोरमा के गंदे कपड़े धोने बाथरूम में जाती है तो वहाँ सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिक धुल रही थी और कुछ कपड़े बाल्टी में रख के छत की ओर जा रही थी और चुड़ैल बहू कपड़ों को रस्सी पर डालती है। मनोरमा को ये सब नहीं दिखता पर उसे कपड़े दिखते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल कौन है जो ये सब कर रहा है? सामने आओ। माँ जी आप तो डर रही हैं, हमें उनके सामने आना ही चाहिए अब। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो खुश भी हो जाएंगी। दोनों चुड़ैल बहू अपनी सास के सामने आ जाती हैं। माँ जी हम हैं आपकी पांचों बहू। हे भगवान, तुम वापस आ गई? कैसे? हमें इतना याद कर रही थी आपकी बात सुनकर हमें आना ही पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ है मेरी बाकी की तीनों चुड़ैल बहुएं? रसोई में होंगी। रूपा रसोई के दरवाजे पर पेंट कर रही थी और दोनों इतना लड़ रही थी कि एक दूसरे के मुंह पर पेंट लगा देती हैं। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? फिर से अपनी पहले वाली हरकत पर आ गई ना? कुछ नहीं। माँ जी आप हमें देख सकती हैं माँ जी? हाँ मैं देख सकती हूँ तुम्हारी ये सब करतूते। गले लगो। मैं भी जाऊंगी माँ जी। तभी पांचों चुड़ैल बहू इतनी खुशी में मनोरमा के गले लगती हैं कि अपनी सास के ऊपर ही गिर पड़ती हैं और फिर वो हंसने लगते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत गपशप करते हैं और दिवाली की सफाई करवाते हैं। पांचों पति भी अपनी चुड़ैल पत्नियों से मिलकर बहुत खुश थे। दिवाली की सुबह मनोरमा की पांचों बहू घर को धोकर घर की लाइट फूलों से सजावट कर रही थी। शिवानी दीदी अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ और देखो मैंने दरवाजे पर रंगोली बनाई है। ये गोबर किसने रख दिया? ऐसे होती है रंगोली? ये रंगोली है। ये तो ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी के पास जो मार्किंग करते हैं वो है। सही कहा भाभी ने बिल्कुल। तुमने मेरी रंगोली की बेइज्जती की, अब देखना। चुड़ैल शिवानी रंगोली के कलर उठाकर अपने पति पर डाल देती है तो उसका पति उस पर डाल देता है, पर वो बड़े भाई पर चला जाता है। फिर ये सब एक दूसरे पर कलर डालने लगते हैं। ये हंसी खुशी का माहौल देखकर मनोरमा बहुत खुश होती है। इतने समय बाद में